Hi friends, welcome to YouTube class by Kanya Gambhir. Friends, before we start the class, let me tell you about Unacademy Combat Series. फ्रेंड्स बता दो कि अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बैट सीरीज लेकर के आया है जिसमें आप के सामने इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका है। फ्रेंड्स बता दो कि ये कॉम्बैट टेस्ट सीरीज जो है वो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है, जहां पे आपको 75 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा। इस 75 मिनट्स में आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीसीआर एंड लॉ पे बेस्ड होंगे। बता दूं फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन के कॉम्बैट सीरीज का ये तीसरा चरण है, यानी कि थर्ड सेशन है, जो कि 21 फेब को 12 PM पर होगा। और इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए होंगे और साथ साथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। मैं बता दूं कि आपको किस तरीके से आप रिवॉर्ड जीत सकते हो। कॉम्बैट सीरीज में आपको जो स्कॉलरशिप का 1 करोड़ रुपीस का पूल अनअकैडमी की तरफ से बनाया गया है, जिसमें रैंक 1 to 3 में अगर आप आते हो तो रैंक 1 to 3 में आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। फोर्थ और 10th रैंक में आपको 75% अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर ऑफ हो जाएगा, आप जो भी टेन्योर का प्लस सब्सक्रिप्शन चूज करते हो। रैंक 11 to 50 के अंदर अगर आपकी रैंक आई तो आपको 50% ऑफ हो जाएंगे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। और अगर आपकी रैंक 51 to 200 के बीच में आई तो 25% ऑफ हो जाएंगे आपके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। तो आप अपना चॉइस 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स कोई भी सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की कैटेगरी का चुन सकते हो। तो फ्रेंड्स बता दूं कि ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अनअकैडमी के थ्रू पढ़ाई भी कर लीजिए और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी और फन भी हो जाएगा। तो बता दूं फ्रेंड्स कि डेट मत भूलिएगा, 21 फेब को 12 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका डिस्क्रिप्शन एज वेल एज लिंक दिया है, आप इस लिंक पे जा करके अनअकैडमी पे एनरोल कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर एनरोल कर रहे हैं तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा अपने एजुकेटर का, जो कि मैं आपको बता दूं, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, गंभीर के GAMBHIR के। दिस इज माई कोड गंभीर के, आप ये कोड को यूज करिएगा और इस कोड को यूज करने के बाद आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। बता दो फ्रेंड्स कि ये जो कोड है ये आपको यूज करना मैंडेटरी है, आप रेफरल कोड नहीं यूज करेंगे तो आप एनरोल नहीं कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अनअकैडमी कॉम्बैट सीरीज, और इसमें आप तैयारी भी करिए अपने सीए फाउंडेशन की, अपने आप को टेस्ट भी करिए और साथ ही साथ आप जो है इसमें स्कॉलरशिप भी जीतिए। सो नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। मैं कन्या गंभीर आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ डिमांड एनालिसिस चैप्टर से 3 टॉपिक, मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। बट इन ब्रीफ बता दो बेटे कि डिमांड का मतलब अगर हम आपको बताएं तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए इस डेफिनेशन से 4 कंटेंट्स निकले कि डिमांड रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दूसरा दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, एंड तीसरा to purchase at a particular price and during a period of time, this is fourth one। तो फ्रेंड्स कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की हम जब डिमांड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डिमांड किस चीज की होगी, किसी भी गुड्स या सर्विसेज। गुड्स आर टेंजिबल बट सर्विसेज आर इनटेंजिबल। विलिंग एंड एबल्ड यानी कि कंज्यूमर की खाली विलिंगनेस नहीं होनी चाहिए उसको पाने की, बल्कि कैपेसिटी भी होनी चाहिए उसको पाने की। अगर मैं साइकिल खरीदने की मेरी कैपेसिटी है बट मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कार मर्सिडीज खरीदने की मैं खरीदना चाहता हूँ बट वो खरीदने की एबिलिटी नहीं है, तो दोनों ही केस में इसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए कैपेसिटी भी होनी चाहिए एंड विलिंगनेस भी होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस। हमें किसी पर्टिकुलर प्राइस पर ही तो गुड्स को डिमांड करते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्राइस भी होना चाहिए।
जिस पर हम एग्री कर सकें। एंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है किसी चीज़ की डिमांड आज हो, किसी चीज़ की डिमांड ना हो। तो डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए होती है, हो सकता है वो टाइम पीरियड निकल जाए तो डिमांड ना हो। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी डिमांड गिर जाएगी, और जैसे जैसे गुड्स के प्राइसेस घटेंगे वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं, यानी हम डिमांड को सिर्फ प्राइस से रिलेट कर रहे हैं। तो जैसे गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे उसकी डिमांड गिर जाएगी, एंड प्राइस घटेंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस और कमोडिटी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, एंड प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, यानी कि कमोडिटी की डिमांड और उसके प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस बढ़ा डिमांड गिरी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? हमने कहा अदर फैक्टर्स होल्डिंग कांस्टेंट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर लॉ ऑफ, यानी कि डिमांड जो है जिससे इन्फ्लुएंस हो सकती है? डिमांड इन्फ्लुएंस, पहले मैं आपको बता दूं फैक्टर्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ डिमांड का मतलब जिससे डिमांड बढ़ जाए या घट जाए। क्या प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती घटती है? यस। क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की वजह से डिमांड बढ़ती घटती है? यस। तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़े घटेगी, यानी कि फैक्टर्स ऑफ डिमांड, यानी मैंने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस से रिलेट करता है कि प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी। तो सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस करती है, प्राइस। तो प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और कमोडिटी की डिमांड के बीच में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज दो तरीके के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि एक दूसरे के बिहाफ पर डिमांड किए जाते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो कि एक दूसरे के साथ डिमांड किए जाते हैं। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी की, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की वजह से भी डिमांड बढ़ घट जाती है। देखिए कैसे कि टी और कॉफी एक तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो टी और कॉफी जो हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। पेप्सी और कोक एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो अगर टी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो टी की डिमांड कम होगी, और अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि कमोडिटी की डिमांड जो है वो, यानी कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं कि अगर टी और कॉफी के बीच में रिलेशनशिप देखें सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो ये पॉजिटिव होती है, यानी कि टी के प्राइसेस एंड कॉफी की डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि टी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी जो कह रहा है कि हमें उसी प्राइस में अगर कॉफी मिल रही है तो हम टी क्यों पिए। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक साथ जो यूज करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। तो अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग कार डिमांड कम करेंगे, और कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरे गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि कार के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप between the price of one commodity and the demand of its complementary goods. Now, income of consumer. Income यानी कि कंज्यूमर की कैपेसिटी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड करेगा। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कमोडिटी की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, और कंज्यूमर की इनकम घटती है तो कमोडिटी की डिमांड अपने आप घट जाती है। तो वी कैन से देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। नाउ फोर्थ फैक्टर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फ्रेंड्स, टेस्ट यानी कि कोई भी खाने की चीज़ की टेस्ट की बात करें, और प्रेफरेंसेस कि हम किसको प्रेफर करते हैं। हम एक घर में गर्मी के टाइम पे कूलर प्रेफर करते हैं या फिर एसी प्रेफर करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रेफरेंस। तो अगर हम लोग बात करें कि कैसे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, तो अगर हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में हमारा टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज होता है तो हमारी उसकी डिमांड कम हो जाती है। बट अगर हम किसी कम्युनिटी के फेवर में हमारा टेस्ट चेंज होता है या प्रेफरेंसेस चेंज होती है तो उस केस में हमारी डिमांड जो बढ़ जाती है। तो यानी कि अगर टेस्ट फेवर में चेंज होगा कम्युनिटी के तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर टेस्ट अगेंस्ट में चेंज होगा किसी भी कम्युनिटी के तो डिमांड घट जाएगी। अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो फिर
ये समझिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। नेचर ऑफ पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन किस तरीके की है। अगर किसी कंट्री में बूढ़े व्यक्ति ज़्यादा हैं तो स्टिक की, चश्मों की, इन सब की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर किसी कंट्री में बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस कंट्री में डायपर्स की, टॉयज़ की, उनकी ज़्यादा डिमांड होगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब कि किस तरीके से हमारी इनकम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या हमारी कंट्री में रिच और पुअर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? ज़्यादा रिच पुअर नहीं है तो वो नेसेसरी डिमांड करेंगे। बट कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, तो रिच पर्सन तो लग्जरी डिमांड कर सकता है एंड पुअर पर्सन जो है वो सिर्फ नेसेसरीज पे को डिमांड करेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड। और देन ऑल्सो क्रेडिट फैसिलिटी, किस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी कंज्यूमर के पास है। अगर ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी है तो भी डिमांड बढ़ेगी, क्रेडिट फैसिलिटी कम है तो डिमांड कम होगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फैक्टर्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एनरोल योर सेल्फ इन कॉम्बैट सीरीज। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन एंड यूज माई कोड Gambhir K, GMBHIRK to enroll in combat series. So thank you so much. अगले लेक्चर में और कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।